थैंक यू सो वेरी मच कि आप 21 दिनों तक मेरे साथ लगातार बने रहे। ये क्रैश कोर्स हमने उन लोगों के लिए बनाया था जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगनर है। एंड इनफैक्ट आपको हमने अपनी जो इंटेंशन थी वो स्टार्टिंग में बताई थी कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा बनाने वाले हो, कितना पैसा बनाओगे और कितना पैसा बनाना चाहते हो। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप लोग अपना नुकसान ना करो। सो आज इस क्रैश कोर्स के अंदर, इस 21 डेज के क्रैश कोर्स के अंदर मैंने आपको वो सारी बातें, सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी एनालिसिस, सारी स्ट्रैटेजीज देने की कोशिश करी है जो मुझे लगता है एक बिगनर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एज अ बिगनर आपको जितना कुछ सीखने की जरूरत थी आपको इस 21 डेज के क्रैश कोर्स में मिल चुका है। अगर आप ये जो लास्ट वीडियो है इस क्रैश कोर्स की, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 21 डेज का क्रैश कोर्स बनाया था जिसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप जाके वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर भी लिया है, मैं आपको बोलूंगा एक बार रिवीजन भी कर लो। आप एक बार सारी वीडियोस दोबारा से देख लीजिए, चाहे 2x स्पीड में देख लीजिए। एंड अगर कुछ रह गया था, कुछ नोट्स बनाने रह गए थे, तो इस बार आप बना सकते हैं। बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन और आपको जो नॉलेज मिली है ना, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगी। सो आज जो हमारी वीडियो है, सी दिस इज द फाइनल वीडियो ऑफ दिस सीरीज, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं, हमने इसके ऊपर बात करी थी, पर आपका नुकसान ना हो ये मेरी प्राइम इंटेंशन है। सो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप इन्वेस्ट भी करने वाले हो तो आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले आपका क्लियर होना जरूरी है। सो बिफोर आप पैसा लगाओ, आप ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा। नंबर 1, यहां पे सबसे पहली चीज देखिए, मैंने लिखा है अवॉइड स्कैल्पिंग। अगर आप बिगनर हैं, आप ट्रेडिंग में, हो सकता है अभी अभी आपने शुरुआत करी, आपने कुछ इनिशियल कैपिटल डाल भी दिया, 5, 10, 20 हजार रुपए डाल भी दिया, मैं आपको बोलूंगा कि अभी ना स्कैल्पिंग अवॉइड कीजिए। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम फ्रेम में, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपने ट्रेड लिया और भेज दिया, ट्रेड लिया, भेज दिया। सी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है बड़े टाइम फ्रेम पर। मैं आपको ना ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इम्पेशेंट बनो। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे ना, आप इम्पेशेंट बन जाओगे। आप सोचोगे तुरंत प्रॉफिट, तुरंत लॉस, तुरंत प्रॉफिट, तुरंत लॉस। सो अगर आपको बिल्कुल तुरंत की आदत पड़ जाएगी ना, सो आप समझो, जब हमने इन्वेस्टिंग की बात करी थी, हमने कंपाउंडिंग की बात करी थी, हमने रूल ऑफ 72 की बात करी थी, हमने सालों की बात करी थी, तो टाइम लगता है भाई। ये जो पैसा बनाना ना, ये चुटकी बजाने जितना आसान नहीं है। चाहे वो इन्वेस्टिंग से हो, चाहे ट्रेडिंग से हो, टाइम लगता है, एनालिसिस लगती है, एफर्ट लगता है और पेशेंस। वॉरेन बफे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है इम्पेशेंट लोगों से पैसे लेने का और पेशेंट लोगों को देने का। तो आप क्या हो, आप कमेंट में बता सकते हो। नंबर 1, स्कैल्पिंग इनिशियली अवॉइड कीजिए। जब आप प्रो बन जाए आप कुछ भी कीजिए, बट अगर आप एक बिगनर है, मेरा फर्ज बनता है आपको गाइड करने का, तो मैं आपको बोलूंगा स्कैल्पिंग अवॉइड कीजिए। नंबर 2, आप अब अगर पैसा लगाने की सोच रहे हैं कि अब मैं इन्वेस्ट करता हूं, ट्रेड करने के लिए पैसा लगाता हूं, सो मेरा एक बड़ा इनिशियल सवाल है, आप कितना लूज करने के लिए रेडी हो? अगर आप कहते हो जी मैं 20-25 हजार रुपए अगर मेरा चला भी जाता है, जीरो भी हो जाता है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है। हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं भाई। मैं, हो सकता है मैं बोल दूं जी मैं तो 50 लाख का नुकसान ले सकता हूं, मैं 1 करोड़ का ले सकता हूं। हो सकता है आपको मैं नहीं ले सकता। हो सकता है कोई इंसान बोले जी मैं तो 10 करोड़ का नुकसान ले सकता हूं, मैं नहीं ले सकता। हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है। कोई बंदा बोले भाई मेरे को 10,000 से फर्क पड़ता है, तो आपको ये इनिशियली डिसाइड करना है कि कितना पैसा अगर आपके जेब से चला जाता है, जीरो भी हो जाता है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, बस इनिशियली उतना कैपिटल आपको डालना चाहिए। और इसका एक और अच्छा, मैं आपको इसका एक एनालिसिस देता हूं। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो हर महीने स्टॉक मार्केट से? अब आप जो मर्जी बोल दीजिए, आप कहते हैं कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनिशियली आपको सिर्फ मंथली अपनी कैपिटल का 5% एक्सपेक्ट करना है। अगर आप 10% बना लो बहुत बढ़िया, बट आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मैं अपनी कैपिटल का 5% बनाऊं। तो 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपए। अगर आप 10,000 कमाना चाहते हो तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए। ये आइडियल है। 1 लाख लगा के भी आप कमा सकते हो 10,000 रुपए। ऐसा नहीं है कि महीने का इम्पॉसिबल है, पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। 10% की कैपिटल, आप सोचो, ये तो आप 1 लाख से 10,000 बनाने की बात कर रहे हो। कोई बंदा अगर 10 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, वो हर महीने 1 करोड़ कमाने की सोच रहा है, उसके लिए 50 लाख भी बहुत है। कोई 100 करोड़ रुपए लगा के ट्रेड कर रहा है, वो कितना बनाने की सोच रहा है? वो 10 करोड़ रुपए 1 महीने में बनाने की सोच रहा है। इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा।
समझ रहे हो मेरी बात को? सो अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर देते तो हम ना रिस्क भी कम कर लेते हैं, और रिस्क मिनिमाइज होना जरूरी है. सो 5% अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ गुड एनफ एक्सपेक्टेशन टू हैव. एंड फॉर दैट आपको देखना है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 10,000 रुपए की है तो 2 लाख का कैपिटल चाहिए. अब सवाल ये है, क्या ये 2 लाख रुपए आप लूज करने के लिए रेडी हो? आपको कहोगे तो बहुत ज्यादा हो गया यार, तो आपकी एक्सपेक्टेशन 10,000 कमाने की भी बहुत ज्यादा हो गई मेरे भाई. क्योंकि आप समझो, अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो क्या 2 लाख रुपए की दुकान खोल के 10,000 कमा लोगे? आपको 10,000 कमाने के लिए भी माल डालना पड़ेगा, हो सकता है उसमें भी 5-10 लाख रुपए लग जाए. तो स्टॉक मार्केट भी एक उसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, बिजनेस है भाई. तो आपको इस तरीके से अपना दिमाग को सेट करना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आप अपस्टॉक्स पर जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो. आप इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आपको ट्रेड करना है आप डीमेट अकाउंट के थ्रू वो भी कर सकते हो. सो आपको अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. इनफैक्ट मैं जैसे आपको बता रहा था कि अपस्टॉक्स पे बहुत सारे लोग रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा रहे हैं. अगर आपका अपस्टॉक्स पे डीमेट अकाउंट खुल जाता है सक्सेसफुली, उसके बाद आप अपना जो आपका लिंक आएगा उसे जिस भी लोगों के साथ शेयर करोगे, आपको उस पे जो अपस्टॉक्स के जो भी लेटेस्ट ऑफर चल रहे होंगे वो आपको मिलेंगे. एंड यू कैन ऑल्सो मेक मनी. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी. आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे लोग हमें टैग भी करते हैं. तो आप चाहे तो अपस्टॉक्स पे जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी नए यूजर्स अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, कोई एएमसी नहीं ली जाएगी, मतलब किसी भी तरीके से आपसे कोई चार्ज नहीं लिए जाते. सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. इनफैक्ट ये डिस्काउंट ब्रोकर है, सो यू कैन कंसीडर अपस्टॉक्स. अब आगे बढ़ते हैं. यहां पर आप देखिए मैंने लिखा है नेवर एवरेज. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाहे वो ट्रेड कर रहे हैं चाहे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था इन्वेस्टिंग के लिए भी जरूरी है साइकोलॉजी होना, कि अगर आपने इन्वेस्ट किया किसी शेयर में, वो 100 रुपए का था और वो घट के 60 रुपए का हो जाता है, तो आपको क्या लगता है 60 पे दोबारा खरीद लेता हूं. पहले मैंने 10,000 का खरीदा था, अब 10,000 का और खरीद लेता हूं. अब मैं 60 रुपए का खरीद लेता हूं, हो सकता है अब यहां से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, 80 का हो जाएगा तो कोई बात नहीं यार, कोई खास नुकसान नहीं होगा. पर फिर आपको दिखता है यार ये तो 40 का रह गया. आपको स्टॉक मार्केट में ना एवरेज नहीं करना चाहिए. मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा. आप अगर आप येस बैंक को देखो, अगर कोई इंसान एवरेज करता हुआ चल रहा होता तो कहां 400 रुपए और कहां वो 5 रुपए तक आ गया था, तो कहां की एवरेज रहेगी? सब कुछ लुट जाएगा भाई. स्टॉक के प्राइस ऑलमोस्ट जीरो हो सकते हैं. सो स्टॉक मार्केट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, आपकी एनालिसिस ट्रेड करने से पहले होनी चाहिए. क्योंकि ट्रेड एक बार ले लिया तो सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, या तो मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, या फिर मेरा टारगेट हिट होगा. बस एवरेज नाम की कोई चीज नहीं है. या तो स्टॉप लॉस बाहर या फिर टारगेट, बस. उससे पहले जो एनालिसिस करनी है कर लो, पैसा लगाने के बाद एनालिसिस नहीं. पैसा लगा दिया, अब या तो स्टॉप लॉस के बाद बाहर निकलो, या फिर आप सीधा अपना टारगेट का वेट करो. और चीज, ऐसा कोई नहीं कोई परफेक्ट है, नोबडी इज परफेक्ट यार. अगर कोई परफेक्ट होता, जैसे सब कुछ ही आता है, कोई कहे कि मुझे स्टॉक मार्केट में सब कुछ आता है, तो फिर तो स्टॉप लॉस नाम की चीजें होने की जरूरत नहीं है. जिसे सभी कुछ आता है, उसे पता है कि क्या होने वाला है, वो स्टॉप लॉस लगाएगा ही क्यों? स्टॉप लॉस नाम की तो चीज ही नहीं रहेगी ना. देयर इज नोबडी हु नोज एवरीथिंग. सो हमेशा आप हम्बल रहो. मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, मुझे सब कुछ नहीं आता भाई. मुझे जो आता है मैं उसी पर फोकस करने की कोशिश करता हूं, और इनफैक्ट हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं. गलतियां करते हैं हम, गलतियों से सीखते हैं. लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा बना रहे हैं, मतलब आप और मैं सोच भी नहीं सकते. तो हमें हमेशा हम्बल रहना है, सीखना है, और ये लर्निंग एटीट्यूड आपको लाना है. तो मुझे ना किसी को या आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. किसी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने 50 करोड़ का कर लिया, किसी ने 5 लाख का कर लिया. भाई मुझे देखना है भाई मेरा रिस्क एपेटाइट क्या था यार. मेरा रिस्क एपेटाइट 2 लाख रुपए का था, और 2 लाख से मुझे 10,000 बनाना है. क्या मैंने 10,000 बनाया? मुझे अपना देखना है यार. ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज अ वेरी पर्सनल गेम. मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, इट इज अ वेरी पर्सनल गेम. कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारे को कहीं जाके अपना पीएनएल जाके चिपकाना नहीं है, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है. आप जितना रिस्क ले सकते हो. अगर आपने 500 रुपया बनाया, गुड एनफ. डिपेंड करता है आपने कितने कैपिटल से ट्रेड किया, कितने कैपिटल से इन्वेस्ट किया, डजंट मैटर. बात इतनी सी है, हमें किसी को जताना नहीं है, दिखाना नहीं है. और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि लोग दिखाने के लिए, जताने के लिए, दिखावा करने के लिए लोन ले लेते हैं, लोन लेके ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं. आप अपने आप को पहचानो. अगर आप अपनी लिमिट से बाहर जाओगे, स्ट्रेच करोगे, तो आप ही प्रॉब्लम में होगे. सो रिस्क को मिनिमाइज करना है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने का, उससे बढ़कर नहीं. ठीक है.
आप कमाते हो, अपनी कैपिटल को ग्रो करते हो, उसके साथ यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। सो ये मैं आपको फाइनली इस वीडियो में बताना चाहता था। ये मैं 6 पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं। नेवर कॉपी, ऑलवेज लर्न एंड बी हम्बल। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, ऐसा होगा कि आप कभी आप ट्रेड लोगे, हर बार आपको लगातार ब्रह्मास्त्र 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार प्रॉफिट दे रहा है। ये नहीं बोलना यार यही है सब कुछ। ऐसा भी होगा ब्रह्मास्त्र में भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, जो हमने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, होंगे भाई, कोई बात नहीं। आपको समझ आना चाहिए कि यार एक अगर आप समझोगे कि ऐसा नहीं है, देयर इज ओनली वन स्ट्रैटेजी विच इज परफेक्ट, वी ऑल नीड टू लर्न। बहुत सारी और भी चीजें जो हमें सीखनी है, बट अगर हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, इसका मतलब ये नहीं स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर एक बड़ा प्रॉफिट दे दिया, सब कुछ रिकवर हो गया, ठीक है। तो बने रहना, विकेट नहीं गवाना। तो विकेट गवाने का मतलब है कैपिटल नहीं खत्म होना चाहिए। यहां पे एनालिसिस ट्रेड से पहले, उसके बाद सिर्फ स्टॉप लॉस या टारगेट, एवरेज नहीं करना। स्टॉप लॉस या टारगेट याद रखना, स्टॉप लॉस या टारगेट, कमेंट करके बताना कि आपको ट्रेड के बाद क्या 2 चीजें करनी है, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, दैट्स इट। और टारगेट कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर मैं 20 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं तो 40 पॉइंट चाहिए, दैट इज इट। इसके बाद हाउ मच यू वांट टू गेन, उससे इंपॉर्टेंट क्या है आप लूज करने के लिए कितना रेडी हो। और आपको 5% की एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से रखनी चाहिए, ज्यादा आ जाए वेल एंड गुड, बट एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए। उसके हिसाब से कितनी कैपिटल चाहिए आपको पता लग जाएगा। सो अगर आप कहोगे जी मुझे स्टॉक मार्केट से 1 लाख बनाना है या 10 लाख बनाना है, तो आप कैलकुलेट कर लो आपको कितनी कैपिटल चाहिए। एंड हमने बात करी स्कैल्पिंग अवॉइड करना। सो आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आई होप आपने लिख लिए होंगे। आप कमेंट में भी लिख सकते हो और लोग आगे पढ़ भी लेंगे, एंड इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प भी होगी। अब अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है ना, इस सीरीज को शेयर जरूर करना, बिकॉज दिस सीरीज वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए फ्री था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए कि अगर आपको ये सीरीज वैल्यूएबल लगी, अच्छी लगी, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे हमारा टाइम एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। एंड मैंने आपको क्या बोला, हमारी इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कैपिटल खत्म हो गई तो आप जिंदगी भर स्टॉक मार्केट को गाली दोगे, और मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन क्रिएट करना है कि लोगों को पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को ग्रो करना आना चाहिए, और उसके लिए हम इस चैनल पे लगातार कंटेंट प्रोड्यूस करते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे अगर अभी तक क्लिक नहीं किया आप क्लिक कर लीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, सो आप बने रहिए हमारे साथ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम आपको ये कोर्स कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर देना, फीडबैक दिए बिना मत जाना। आपने ओवरऑल क्या सीखा है इन 21 दिनों में, सबसे अच्छा क्या लगा, अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है वो भी आप दीजिए, हम भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड विद दिस विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।